हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ राजेश गौतम। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आज का ये टॉपिक होगा, ये 11th एपिसोड है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि मैं शुरू से बोलता चला आ रहा हूँ, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज़ वेरी वेरी क्रूशल एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। एनी टाइप ऑफ लर्नर, आप शौक से सीखना चाहते हैं या आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप योग इंस्ट्रक्टर हैं, बीए, डिप्लोमा, एमए, एमएससी योग कुछ भी कर रहे हो दोस्तों, या आप एक आम इंसान ही क्यों ना हो, फिर भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। क्योंकि आप यहाँ से कोरिलेट करना स्टार्ट करोगे कि आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनके क्या काम है, वो आपको किस तरह से रेगुलेट करते हैं, वो किस तरह से आपको हेल्प करते हैं। अगर आप उनके बारे में कुछ बेहतर जान पाएंगे तो आप उनको यूटिलाइज भी अच्छा कर पाएंगे। अगर उन ऑर्गन्स को अगर कुछ डिजीज़ अगर है, देन यू कैन रिकवर विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड योगिक पद्धति। इसलिए यह सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। दोस्तों, ये है कंटेंट्स में हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है क्या, हार्ट क्या काम करता है, ब्लड वेजल्स क्या होती हैं, सर्कुलेशन कितने टाइप के होते हैं, ब्लड एक्चुअली है क्या, ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, वगैरह वगैरह। दोस्तों, इंट्रोडक्शन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ अ सर्कुलेशन सिस्टम ऑल्सो। हम इसको सर्कुलेशन सिस्टम भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर एक एज ए ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द सेल लेवल। ओके, जितने भी सेलुलर लेवल हैं आपके पूरे ऑर्गन्स के अंदर, आपके पंजों से लेकर सिर में या कहीं भी किसी भी, प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम इस सर्कुलेशन सिस्टम का है दोस्तों। आपके ब्लड में इस हीमोग्लोबिन के हेल्प के थ्रू ऑक्सीजन आपके सेलुलर लेवल तक पहुंचती है, इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या और चीज़ें जाती हैं ब्लड में दोस्तों। ऑक्सीजन के साथ साथ आपको सेल को न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट होता है, हार्मोन्स भी यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है ना, वेस्ट मटेरियल जो होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या कुछ और वेस्टेज हो गए, वो भी इसी ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर वापस आता, फिर शरीर उसको बाहर निकालता है। ठीक है, खून बनाने में क्या क्या एक्टिविटी है, ठीक है ना, ब्लड कैसे बनता है। ओके, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके गुण दोस्तों, ये इट्स आपका जो ब्लड है एक फ्लूइड है, ओके, दैट ट्रांसपोर्ट मिनरल्स। सिस्टम ऑफ ब्लड वेजल्स, यानी ये पूरा का पूरा एक ब्लड वेजल्स होती हैं, जिसमें आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, ओके, और लिम्फ हो गए, वो सभी आ जाते हैं। इसका काम क्या है, ये हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड को पंप के द्वारा से पूरे शरीर में इसको भेजा जाता है, फेंका जाता है, ये कह सकते हैं, या वापस लाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये दोस्तों हमारा हार्ट है। आप यहाँ देखेंगे, ये दोस्तों एओर्टा है, ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है ना, ये जो आपका है एओर्टिक वॉल्व है, ये लेफ्ट एंट्रियम है यानी अपर पार्ट, और ये जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है इसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, और ये जो पोर्शन है दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ये आपका पल्मोनरी वॉल्व हो गया, ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इसको राइट एंट्रियम बोलेंगे। ओके, जो आपका राइट आपके हार्ट का जो राइट पार्ट है इसको राइट एट्रियम। ये जो वॉल्व है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये आपका राइट वेंट्रियम, वेंट्रिकल हो गया, सॉरी राइट वेंट्रिकल है
ये आपका एनाटॉमी ऑफ हार्ट, यानी आप इसको इंटरनली ऐसे देख सकते हैं। यानी हार्ट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट आपका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, दूसरे का अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक है ना। इसकी जो शेप होती है दोस्तों, वो किस तरह की होती है? इसकी शेप होती है दोस्तों कोन की तरह शेप होती है इसकी, ठीक है। और ये एक हॉलो टाइप का होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना। इसको किस टाइप की मसल से मिलकर बना हुआ है? ये कार्डियक मसल से मिलकर बना हुआ है, ठीक। ये काम क्या कर रहा है? ये रिथमिक यानी एक पैटर्न में ये पंप करता है। कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी ब्रेन से जो इसको इम्पल्सेस मिलते हैं टू पंप, इसको हम रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। जैसा मैंने बताया, हार्ट हैज अ 4 इनर चैम्बर। पूरे हार्ट के अंदर 4 इनर चैम्बर होते हैं। इसको हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इट ऑल्सो कंटेन्स वॉल्व्स, जैसा मैंने आपको बताया। आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व हो गया, इसमें दो तरह के वॉल्व हो गए, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। इसका काम कैसा है? यूनी डायरेक्शनल। ये जो वॉल्व होते हैं एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, ओके। अगर एक बार यहाँ से ब्लड फ्लो हो गया तो नीचे वापस नहीं आएगा, ये क्लोज हो जाएगा। और ये ऐसा क्यों करते हैं? इससे प्रेशर मेंटेन रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जस्ट मिनट। आगे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आपको मिलने वाला है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और जैसा मैंने बोला है कि ये सभी को आना चाहिए, तो एक बार फिर से ये देख लो आप, और इसको इस तरह से समझ लेते हैं। ये भी हमने जस्ट कंक्लूड किया, इसके आगे आते हैं। यहाँ दोस्तों देखते हैं कि हार्ट्स में जो लेयर्स कैसी होती हैं। लेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो जो आउटर लेयर होता है हार्ट का, उसको एपिकार्डियम बोलते हैं। बीच का जो पार्ट होता है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, और अंदर की जो लाइनिंग होती है हार्ट की, उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, मिट्रल वॉल्व हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका वेंट्रिकुलर वॉल्व हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, राइट एट्रियम हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये आपका हो गया। फिर इसकी पोजीशन देखते हैं कि हार्ट की पोजीशन एक्चुअली हमारे जो रिब केज है उसमें किस जगह होती है। दोस्तों ये हमारा रिब केज है, ठीक है। और ये आपको लंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपका राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। जैसा कि हमने लंग्स में जब देखा था, जो आपका लेफ्ट लंग होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आप ये देख रहे हैं, ये 2 पार्ट्स हो गए इसके। ये ऐसा क्यों था? और ये छोटा भी होता है बिकॉज ऑफ यहाँ हार्ट सिचुएटेड रहता है, इसकी वजह से इसको स्पेस देने के लिए ये थोड़ा छोटा होता है। और हार्ट का कुछ हिस्सा, हालांकि सेंटर में है, कुछ हिस्सा इसका लेफ्ट की साइड में अधिक होता है, इसलिए हम हार्ट को लेफ्ट साइड में बोलते हैं, ठीक है। और लंग जो आपका राइट साइड वाला है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक। फिर यहाँ से आपकी आर्टरीज, वेन्स वगैरह पास हो रही होती हैं, जो कि हम आगे और डिटेल में देखेंगे। दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं नोड्स की, ठीक है ना। नोड्स की जो बात हो रही है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी नर्व्स ट्रांसमिट सिग्नल भेजती हैं यहाँ पर, इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, उसको हम नोड्स बोलते हैं, ऐसे और एवी। इसकी फुल फॉर्म इस तरह से है दोस्तों, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड इज अ नर्वस टिश्यू। क्या है ये? आपको ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों साइनो एट्रियल नोड इज अ नर्वस टिश्यू दैट टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स हार्ट बीट्स, कितनी बार हार्ट बीट करेगा, ठीक है। फिर आपका जो साइनो एट्रियल नोड है,
इसमें एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर ये सिग्नल को सेंड करता है टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो हमने पीछे देखा था उसको सिग्नल पास करता है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं इसको, ये आपका साइनोएट्रियल नोड हो गया, जो यहाँ वॉल्व है इधर है साइनोवेंट्रिकुलर वॉल्व, और ये एक्साइटेबल फाइबर्स हैं आपके। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ दोस्तों देखो, ये आपका जो ब्रेन सिग्नल है, ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है, इस जो नर्व्स होती है इसको हम वेगस नर्व बोलते हैं। ठीक है, ये वेगस नर्व है, और एक से सिग्नल आपके कहाँ आ रहा है, इसको आ रहा है हार्ट को। यानी जब आप एक डेंजर स्टेट में होते हैं और एक नॉर्मल स्टेट में होते हैं, हमने पढ़ा था ना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जस्ट ये एक डिफरेंस है कि आपके हार्ट को तेज कब धड़कना है और नॉर्मल कब रहना है। दैट सिग्नल कम्स फ्रॉम योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्लड एंड नर्व सप्लाई टू द हार्ट, ये आपका राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको। ठीक है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। ओके, ये आप ये जो देख रहे हैं, ये हार्ट के ऊपर आपकी वो है, उसके अंदर की जो ब्लड की नर्व्स वगैरह हो गई, ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स एक्चुअली एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, आप ये कह सकते हैं वन वे रोड है, यानी एक साइड से जा सकते हो, एक से इसी से वापस नहीं आने। यानी ये नेटवर्क इस तरह का है कि अगर ब्लड एक तरह से फ्लो हो रहा है तो दूसरी साइड से वो इंटर करेगा दूसरे साइड में हार्ट के। ठीक है ना, इसलिए इसको वन वे रोड बोलते हैं। ब्लड वेजल्स फॉल इनटू 3 मेजर क्लासेस, यानी जो ब्लड वेजल्स हैं 3 तरह के होते हैं। एक है आर्टरीज। आर्टरी का काम क्या है, आर्टरी ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाता है, यानी हार्ट से ये कैरी करके लेकर जाता है ब्लड को। एंड स्मॉलेस्ट आर्टरीज, इसको बोलते हैं आर्टरियोल्स। ठीक है ना, यानी आर्टरीज का काम क्या है, ब्लड को हार्ट से लेकर जाना, और जो सबसे छोटी आर्टरीज है उसको आर्टरियोल्स बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो वेन्स होती हैं, वेन्स का काम है ब्लड को हार्ट में लेकर जाना। ठीक है ना, और स्मॉलेस्ट वेन जो होती है उसको बोलते हैं वेन्यूल्स। ठीक, और थर्ड होती है दोस्तों जो सबसे छोटे वेजल्स होते हैं, दैट इज स्मॉलेस्ट वेजल्स, उनको बोलते हैं कैपिलरीज। इनका काम क्या है, ये अलाउ करते हैं न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड गैसेस को एक्सचेंज करने में, ट्रांसमिट करने में टू द सेलुलर लेवल, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आगे देखते हैं। ये है दोस्तों, जैसे आपकी आर्टरीज स्टार्ट हो रही है यहाँ से, यानी हार्ट से स्टार्ट होती है और ब्लड ये पूरी बॉडी में लेकर जा रहा है, और ये आखिरी का जो पार्ट है इसको आर्टरियोल्स बोलते हैं, और उसके बाद ये कैपिलरीज स्टार्ट हो जाती हैं, और ये कैपिलरीज आपकी सेलुलर लेवल पर होती है और लंग्स में होती है, कई जगह होती है। मतलब आप कैपिलरीज का बहुत बड़ा जाल हमारे शरीर में बिछा हुआ है, बिकॉज शरीर के प्रत्येक सेल को न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको करना होता है। ये है दोस्तों ब्लड वेजल्स का जनरलाइज्ड, इसका जो इनर स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा होता है। ठीक है ना, ये ल्यूमेन आर्टरीज है। ठीक, आप आर्टरी देखें, आर्टरी थोड़ा काफ़ी हैवी होता है, बिकॉज यहाँ पर जब ये ब्लड फ्लो कराना होता है तो ये पूरे शरीर में जाना होता है, और वापसी में जो वेन होती है, वेन थोड़ी सी मस्कुलर कम होती है, बिकॉज ऑफ कि उनकी जो डिस्टेंस है लंग्स टू हार्ट है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर प्रेशर नहीं होता, प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टरीज के अंदर। ओके, तो आप इस तरह की जो लेयर्स देख रहे हैं, ये आपका पैसेज है,
ये आपकी आउटर लेयर, ये आपका एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, फिर एक लेयर ये है, देन दिस इज द पैसेज। इसको दोस्तों बोल क्या रहे हैं, इसको बोल रहे हैं दोस्तों ट्यूनिका इंटीमा, एंडोथेलियम। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं, ये एंडोथेलियम हो गया, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, ट्यूनिका एक्सट्रीमाई भाग ऐसा हो गया। देन ये फिर आपकी कैपिलरीज नेटवर्क हो गया, ये कैपिलरीज हो गई, एंडोथेलियम सेल्स से मिलकर बनी होती है कैपिलरीज। इसी तरह से आर्टरी हो गया, ये वेन हो गई, ल्यूमेन वेन हो गया, वॉल्व हो गए। आगे देखते हैं, इसमें 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस होते हैं। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो पूरी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होगी। इसको समझते देखो, पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, ये आपका जो ब्लड है, ये आपका हार्ट है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, या वॉल्व हो गए, यहाँ वॉल्व हो गया, और ये फिर आपका राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये पल्मोनरी वॉल्व है, ये एओर्टिक वॉल्व है, ये आपका मिट्रल वॉल्व है। ठीक है जी। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो लेफ्ट हार्ट है, आप ये देख रहे हैं लंग से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके इस हार्ट में आ रहा है। ठीक है ना, कहाँ आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। ठीक, और आपका जो ये आपका ये हो गया, और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो सिस्टमैटिक में यानी पूरी बॉडी के अंदर आर्टरीज के थ्रू पंप किया जा रहा है थ्रू एओर्टिक वॉल्व, दिस इज टू द रेस्ट बॉडी। जब ये पूरा रेस्ट बॉडी में सर्कुलेट होने के बाद वापस आता है, ठीक है, तो ये वेना क्या हुआ के थ्रू वापस आ रहा होता है, और ये जाता कहाँ पर है, ये राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में जाने के बाद फिर पंप होता है दोबारा से, और इसमें जो वॉल्व यूज होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व यूज होता है। फिर ये फर्दर आपके लंग्स में जाता है, लंग्स में जाके प्यूरिफाई होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ छोड़ देता है, ऑक्सीजन लेता है, फिर दोबारा से ये आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है। दिस इज द साइकिल। आगे देखते हैं ब्लड। दोस्तों, ब्लड एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा, यानी ब्लड एक्चुअली एक मिक्सचर है सॉलिड का और लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड्स, और जो लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड्स है उसको हम दोस्तों प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में 92% वाटर होता है। ओके, इट ट्रांसपोर्ट ब्लड सॉलिड, इसका काम क्या है, ये ब्लड में सॉलिड को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड अदर मटेरियल विच इज एसेंशियल फॉर द बॉडी सेल, ये इसके थ्रू पास होते हैं थ्रू प्लाज्मा। आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका रेड ब्लड सेल है। ओके, इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट। फिर आपका ये वाइट सेल है, इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और ये प्लेटलेट्स हैं, इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। नाउ क्लियर। ये ब्लड कंपोजिशन हो गया दोस्तों। ब्लड का ये जो पार्ट देख रहे हैं आप ब्लड में, ये आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर वाटर हो गया, आयंस हो गया, प्रोटीन्स हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वेस्टेज हो गई, गैसेस हो गई, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, और ये रेड ब्लड सेल्स हो गए। दिस इज द ब्लड कंपोजिशन। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर तो लार्ज सरफेस एरिया, यानी
जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। आप इसमें एक गैप सा देख रहे हैं, इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया और ज़्यादा होता है। ओके, एंड आरबीसी कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच पिक्स अप ऑक्सीजन। जैसा मैंने बताया, हमारी जो रेड ब्लड सेल होती हैं उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैच करता है। ठीक है, देन जो ब्लड फ्लो होता है फिर वो आपके सेलुलर लेवल तक चला जाता है। आरबीसी हैज़ नो न्यूक्लियस टू मेक रूम फॉर मोर ऑक्सीजन। आरबीसी सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इसके काम क्या है? RBC carries oxygen from lungs to the body and carbon dioxide from body to lung. ये काम है इसका। WBC क्या करते हैं? WBC it has a specific function. What in general leukocytes यानी white blood cell को बोलते हैं function in the body defenses wire, engulfing and digesting invading organism and debris डायरेक्टली किलिंग इन्वेडिंग सेल्स। यानी ये एंगल्फ यानी कंज्यूम करता है एंड डाइजेस्ट करता है इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी बाहर से इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको ये मारता है। ठीक है, डेब्रिसेस हो गए उसको ये कंज्यूम करता है। देन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, और वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज को ही प्रोड्यूस करते हैं। सीक्रेटिंग केमिकल्स विच एक्टिवेट अदर इम्यून सेल, और एक केमिकल्स को सीक्रेट करते हैं यानी रिलीज करते हैं टू एक्टिवेट अदर इम्यून सेल, दूसरी इम्यून सेल्स बनाने के लिए। सीक्रेटिंग केमिकल विच प्रमोट इन्फ्लेमेशन। ठीक है ना, ये सीक्रेट करते हैं केमिकल को जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बनता है। थ्रोम्बोसाइट, जैसा प्लेटलेट के बारे में बात की, थ्रोम्बोसाइट्स फंक्शन इन hemostasis, which is a process of by which bleeding stop। यानी प्लेटलेट आपके शरीर में नहीं होंगे या कम होंगे, पहले अगर नहीं हुए तो आप जिंदा ही नहीं रहोगे, अगर कम हुए तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके कोई भी कट वगैरह लगता है, हमारे शरीर की खासियत है कि अगर कुछ भी कट लगता है ये अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट। ये क्या करता है, थ्रोम्बो यानी खून का थक्का बना देता है और जैसे खून बाहर निकलना बंद हो जाता है, अदरवाइज खून ब्लड नॉन स्टॉप आपका निकलता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये दोस्तों इम्यून सिस्टम, जैसा मैंने बताया, आपका वाइट ब्लड सेल क्या कर रहे हैं, एक तो आपकी इम्यून सेल्स बना रहे हैं और जो भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उसको ये किल करते हैं। ठीक है, उसके साथ फाइट करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स नोन एज ल्यूकोसाइट स्टोर्स इन लिम्फोइड ऑर्गन्स, यानी जो वाइट ब्लड सेल हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है उसके अंदर ये स्टोर होते हैं। ठीक है ना, लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं क्या है, थाइमस है, बोन मैरो है, स्प्लीन है। ठीक है ना, ये इसके स्टोर्ड होता है यहाँ पर। सॉरी, ये आपका इम्यून सिस्टम हो गया। ये म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, लिम्फेटिक वेजल्स हो गया, थाइमस हो गया, स्किन हो गई, बोन मैरो हो गया, लिम्फेटिक वेजल्स हो गए, स्प्लीन हो गया, लिम्फोइड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए। ठीक, द कंपोनेंट्स ऑफ WBC, ये फेगोसाइट्स, यानी WBC के अंदर क्या क्या होता है, फेगोसाइट्स, मस्ट सेल्स, eosinophils, natural killer cells, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट, जनरल रिस्पॉन्सेस। ये हमारी 3 तरह की होती है। इनेट यानी बाय बर्थ, एक्वायर्ड जो हम एक्वायर्ड करते हैं, पैसिव मदर टू बेबी, ये जब बच्चा भूमि में होता है उस पीरियड में पैसिव इम्यूनिटी हेल्प करती है बेबी को। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं दोस्तों, और हम कल के लेक्चर में देखेंगे यूरिनरी सिस्टम एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ भी क्वेरी कमेंट्स करें मुझे और हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।